Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Abdul Basit, your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 26 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है फायर इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग। इसका सब टाइटल है रेस्क्यू, बचाना। सबसे पहले हम इस लेसन में मौजूद जो मेजर कैरेक्टर हैं उनको जान लेते हैं। इस लेसन में ये कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र आया है, मिस्टर अली, जैक, पीटर, हेनरी, बैटी और मिस्टर मैन जो कि हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। होता डियर स्टूडेंट इस लेसन में यूं है कि कुछ दोस्त और कज़न जंगल के करीब मौजूद एक जजीरे पर पिकनिक मनाने जाते हैं, जैसा कि आम तौर पर वीकेंड पर होता है या छुट्टियों के मौके पर होता है। दोस्त ये प्लान करते हैं, कज़न ये प्लान करते हैं, लिहाजा कुछ दोस्त और कज़न जो है उस वीकेंड पे ये प्लान करते हैं जंगल के करीब मौजूद जजीरे पर पिकनिक मनाने का। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो कुछ देर तफरीह के बाद अचानक वो देखते हैं कि दरख्तों को आग लग गई है। जैसा कि आम तौर पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग जाती है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में खौफनाक किस्म की जो है ना वो आग लगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो वहाँ पर पेश आई कि कुछ दरख्तों को आग लगी और फिर वो आग तेज़ी से फैलने लग गई। अब इस तेज़ी के साथ उस जंगल में आग फैलने लगी कि इनमें से किसी को भी उस जंगल से बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। इतनी स्पीड के साथ, इतनी तेज रफ्तारी के साथ दरख्तों को आग लगती चली गई और ये सारे के सारे उस जंगल में फंस गए। अब वो जो तेजी के साथ दरख्तों को आग लगती चली जा रही थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि क्योंकि जंगल में दरख्त एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, लिहाजा एक दरख्त को आग लगी उसके साथ ही दूसरे दरख्त को आग लगी। और अगर कोई दरख्त थोड़ा सा दूर मौजूद था तो उसको आग ऐसे लगती थी कि उस दरख्त को लगने वाले जो पत्ते जलते हुए थे वो जाके उड़ के उस दरख्त पे गिरते, लिहाजा वो भी उसकी लपेट में आ जाता। इस तरह से बहुत तेजी के साथ जो है वो दरख्तों को आग लगती चली जा रही थी और पूरे का पूरा जंगल जो है वो उस आग की लपेट में आ रहा था। अब क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और फिर अंधेरा छा रहा था, लिहाजा उस शाम और अंधेरे की सूरत हाल में मंजर अगरचे थोड़ा सा खूबसूरत हो गया था, यानी अंधेरे की सूरत हाल में जलते हुए दरख्तों की आग की वजह से रोशनी हो रही थी, लिहाजा देखने में वो मंजर थोड़ा सा खूबसूरत नजर आ रहा था, लेकिन बहुत खौफनाक भी था। इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था क्योंकि इनको परेशानी लाक हो गई थी कि अब हम सर्वाइव कर भी सकेंगे या नहीं, इस खौफनाक सूरत हाल से बच सकेंगे या नहीं। ख़ास तौर पर वहाँ उनके साथ जो मौजूद बच्चे थे जिनमें हेनरी और बैटी मौजूद थे, बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हो रहे थे और उनके साथ जो उनके बड़े कज़न दोस्त मौजूद थे वो उनको दिलासा दे रहे थे कि परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह इस परेशान कुन कैफियत से हमें निकाल लिया जाए। उधर जब बहुत ज़्यादा देर हो गई और ये सारे घर वापस नहीं पहुँच सके तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी लाक हुई कि इतनी देर हो गई है, शाम हो गई है, रात होने वाली है, अभी तक इनमें से कोई घर नहीं पहुंचा है। लिहाजा पता तो उनको था कि ये किस जगह पर घूमने के लिए गए, लिहाजा वालिदैन ने फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ जो है वो रब्ता किया कि फलां मकाम पे हमारे बच्चे जो है वो ट्रिप के लिए, तफरीह के लिए गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, काइंडली उनका पता करें। लिहाजा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने फौरन हेलीकॉप्टर जो है वो उस मकाम पर भेजा जहाँ पर आग लगी हुई थी। अब जब दूर से उन तमाम लोगों ने हेलीकॉप्टर की आवाज़ को सुना कि कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और हर किसी ने अपने अंदाज से हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की कि किसी तरह से हेलीकॉप्टर का पायलट जो कि मैंने अभी मेंशन किया मिस्टर मैन था वो उनको देख ले। किसी ने अपनी हैट उतार के हिलाना शुरू कर दी, किसी ने शर्ट जो है ना वो हिलाना शुरू कर दी, किसी ने कोई लकड़ी उसके पास थी तो वो हिलाना शुरू कर दी ताकि वो जो हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद था वो उनके मुख्तलिफ चीज़ों को हिलाने के इशारों को देख के फ़ौरन उसी तरफ आए, किसी और तरफ ना चला जाए। अब वो जो हेलीकॉप्टर का पायलट था जब उसने उन सबको देख लिया तो वो वहाँ
کیونکہ ظاہر بات ہے درختوں کے جلنے کی وجہ سے اونچے اونچے جو ہے نا وہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، لہٰذا ہیلی کاپٹر نے اپنے آپ کو ایک سیف ڈسٹینس پہ جو ہے نا وہ روک کے رکھا اور وہاں سے فوڈ پیکٹس جو ہے وہ اس جگہ پہ پھینکے جہاں پر وہ سارے موجود تھے، اور ان فوڈ پیکٹ کے ساتھ جو ہے پائلٹ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکے کی صورت میں وہ بھی ساتھ بھیج دیا، جس کو پڑھ کے ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پائلٹ کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا جب اس پیس آف پیپر کو، اس رکے کو پائلٹ نے مسٹر علی نے کھولا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیونکہ آگ بہت زیادہ پھیل چکی ہے لہٰذا ہمارے لیے ہیلی کاپٹر کو نیچے لانا بہت زیادہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ کوئی بہت بڑا حادثہ جو ہے نا وہ اس کی صورت میں ہیلی کاپٹر کو پیش آ سکتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں جو ہے نا وہ اگلے دن بچانے کے لیے آئیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا انہوں نے دوبارہ جو ہے نا وہ ایک پیس آف پیپر پھینکا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر میں صرف ایک فرق کی جگہ ہے، وہ بھی آپ میں سے کوئی چھوٹا ہو تو اس کو آپ جو ہے وہ رسی انہوں نے لٹکائی، اس کے ذریعے ہمارے پاس اوپر بھیج دیں۔ لہٰذا مسٹر علی نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے چھوٹی تھی بیٹی، اس کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ محفوظ کیا جائے، اس کو سیو کیا جائے، لہٰذا ریسکیو کیا جائے اسے، لہٰذا بیٹی کو جو ہے وہ لٹکائی گئی سیڑھی کے ذریعے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں اوپر کھینچ لیا گیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ پائلٹ کی طرف سے ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ پھینکا گیا کہ ہمارے پاس مزید تھوڑی سی جگہ ہے، اگر کوئی اور چھوٹا بچہ آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی اس رسی کے ذریعے اوپر پھینک دیں، بھیج دیں، ہم اس کو ریسکیو کر لیں گے۔ لہٰذا بیٹی کے بعد جو ہے وہ ہینری کو پھر اوپر ہیلی کاپٹر میں بھیجا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بچایا جائے، لہٰذا پھر ہینری کو اوپر جو ہے وہ رسی کے ذریعے کھینچ لیا گیا۔ اس طرح بیٹی اور ہینری کو ہیلی کاپٹر لے کے جو ہے وہ سیف مقام پہ چلا گیا، اور پھر جو باقی لوگ رہ گئے تھے، ظاہر بات ہے بچوں کو لے جایا گیا تھا، باقی جو رہ گئے تھے ان کو اگلے دن پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے وہ بچانے کے لیے آ گئے، اور اس طرح سے جو ہے ان تمام لوگوں کی جو ہے وہ جان بچ گئی جو کہ انتہائی خوفناک اور خطرناک صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ تو دس از آل اباؤٹ دس لیسن ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کے حوالے سے کمپلیٹ صورتحال سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔